क्या इस देश में यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम एक हवा बनकर सिर्फ रह गया है? क्या इस देश के युवा अपनी सोशल प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर उसे क्लियर करना चाहते हैं? इस विषय पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिस्ट संजीव सान्याल ने एक चर्चा के दौरान यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर अपने विचार रखे। उनका कहना था कि अगर आप सही में एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखें, और ये अगर आप इससे ज़्यादा इसमें समय व्यर्थ करते हैं तो यह एक तरह से युवा शक्ति का वेस्ट है। उनका ये भी कहना है कि 1-2 अटेम्प्ट तक इसमें ठीक है, लेकिन अगर आप 20 साल के बाद से 30 साल तक की उम्र तक अपनी सारी ज़िंदगी इसी में लगा देते हैं तो यह एक तरीके से सही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही शक्ति दूसरी चीज़ों में लगे, दूसरे एरियाज़ पर स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे एरियाज़ में जाए तो ये कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। संजीव सान्याल के इस बयान के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। हमारी नज़र एक ऐसे थ्रेड पर पड़ी जिसे लिखा है यूपीएससी कोच दीपांशु सिंह ने। उन्होंने 5 पॉइंट्स में समझाया है कि यूपीएससी क्यों हवा बन गया है। पहला, उन्होंने कहा कि तगड़ा कंपटीशन। करीब हर साल इस देश में 10 लाख के करीब छात्र यूपीएससी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं। इन 10 लाख के जो छात्र अटेम्प्ट करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ करीब 1000 सीट्स के लिए ही ये एग्ज़ामिनेशन देते हैं। सोचिए कितना टफ़ कंपटीशन है। एक तरफ 10 लाख विद्यार्थी और सिर्फ 800-900 और 1000 सीट। ये अपने आप में एक तगड़ा कंपटीशन हो जाता है और इसकी वजह से जो छात्र हैं वो तैयारी करने में अपने आप को कई बार डिप्रेस महसूस करते हैं। ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से जो सक्सेस रेट है वो भी काफ़ी कम रह जाता है। दूसरा पॉइंट है कि हर किसी को लगता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम एक असंभव टास्क की तरह है, और अगर हमने इस असंभव को संभव में बदल दिया तो जो पूरा समाज है उसकी नज़र में हम एक बेहतर व्यक्तित्व के तौर पर उभर सकते हैं। तीसरा उनका जो पॉइंट है वो ये है कि सफलता का कोई तय मंत्र नहीं है। दरअसल आज की डेट में सफल होना और असफल होना इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन अभी युवाओं के बीच में ये बना दिया गया है कि अगर यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन आप क्लियर करते हैं तो आप एक तरह से सफल हैं, और वो कहते हैं कि ये जो यूपीएससी को हवा बना रहा है उसमें ये भी एक अहम सोच है। एक सोशल हवा बनाया गया है, जिस तरह से अगर कोई यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन क्लियर करता है तो उसके आसपास के लोग, उसके परिवार, ये सारे लोग उसकी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। उसको बधाइयाँ देने का सिलसिला शुरू हो जाता है, और इसी को देखते हुए जो यूपीएससी के या फिर जो छात्र हैं वो सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर भी इतने सोशल प्रेशर में आ जाते हैं कि इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी को करने के लिए वो अपना सब कुछ लगा देते हैं, और ऐसे में जब वो सब कुछ लगा देते हैं ये एक हवा बन जाता है, और बाद में उनको इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उनका सामना करना पड़ता है। पांचवा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट। एक तरफ तो हो गया कि आपने अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल इस एग्ज़ामिनेशन में लगाए, आपके परिवार वालों ने लगाए, आपके बहुत सारी इकोनॉमिक वैल्यू भी उसमें लगी, आपने आर्थिक निवेश इस पूरी एग्ज़ामिनेशन के तैयार किया। लेकिन एक है इमोशनल इन्वेस्टमेंट, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पार्टनर, इन सब का एक बहुत बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी इस यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है, और उसका भी बाद में किसी न किसी रूप में खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है जो अपने प्रियजन के लिए इस एग्ज़ामिनेशन में एक तरह से वो अपना इन्वेस्ट करते हैं, इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में उन्हें निराश होना पड़ता है। तो जो पूरी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है कि क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, इस पर तरह तरह के विचार आ रहे हैं। आपके भी अगर इस पर कोई विचार हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।